अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पीर मक्की स्टॉप हम खड़े हैं और ये दादा साहब से चंद कदम के फासले पर है। और आपको बताते हैं कि जो वन वे वायलेशन है वो नहीं रुकी। उसकी वजह कि हम चालान तो कर रहे हैं लेकिन एजुकेशन नहीं हो रही और लोग बस ज़िद हैं कि वन वे जो है वो आना चाहिए और कुछ पेट्रोल बचा लेना चाहिए। वन वे आप आते हैं, आपसे जब कोई टकराता है वो हॉस्पिटल चला जाता है, 10 लाख से 15 लाख रुपया उसको अपनी जो है वो टांग बनवाने का लग जाता है, फिर वो चल भी नहीं पाता और आप जो है वो चंद रुपए का पेट्रोल बचा रहे होते हैं। हालात यहाँ के क्या हैं, लोग किस तरह से इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। कहाँ फंस गए आप? आपके जो हम तमाशा प्रोग्राम देते ना, आज मैं भी फंस गया हूँ। कोई बात नहीं है। इस तरफ किधर जा रहे हैं? सर इमरजेंसी थी, उस वजह से जा रहे थे और कोई मसला नहीं। अल्लाह खैर करे। क्या हो गया? चलो सानू छाड़ दो। नाम क्या आपका? अवैध खान नाम है मेरा। खान साहब, आप किस तरफ जा रहे हैं? सर हमारा कैटरिंग का काम है, तो एक इमरजेंसी थी तो काम से निकले थे, गाड़ी में ही लाइसेंस वगैरह रह गया अपना। आप क्या करते हैं खान साहब इस तरफ अपनी जान पे खेल के? बस गलती हो गई है, आपका जुर्माना भर रही है, कोई मसला नहीं है। आपने क्या? आपकी जिंदगी, आपकी सेहत। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप रोंग थे तो बारीक आदमी है। सर हम आती रहे, रोंग थे हम आती रहे, ठीक है, गलत हो गया, मेरी गलती। लेकिन आप ये हमेशा ही खान साहब करते हैं। नहीं नहीं, आप बिलीव करें, आज अगर मुझे इमरजेंसी ना थी मैं कभी भी नहीं वन में आना था। मैं इधर का है ही नहीं, मुझे आइडिया ही नहीं है रास्ते का। मैं भी किसी से पूछ के यहाँ से रास्ता जा। नहीं तो आपको वन वे का कैसे पता है? ये तो उसको पता होता है जो रेगुलर यूजर होता है। ये मेरे साथ बच्चा था, उसको पता है सारा रास्ता, मुझे आइडिया भी नहीं था। चले बाहर, मेरी गलती थी, मैं हाजिर हूँ। कितना जुर्माना हुआ? जितना आपका दिल करता है। नहीं नहीं, मैं नहीं, इन्होंने रोका है। सर जितने हमारे भाई खुशी से करेंगे हम हाजिर हैं। क्यों रोका है जी आपने? वन में आ रहे थे खान साहब, तो वैसे खान साहब वन में आ रहे थे, बताया भी है, लेकिन साहब ने कोई फोन भी करवाए हैं? एक बात कहूँ, आपसे हमारी मुलाकात होगी, जितने का जुर्माना करेंगे हम हाजिर हैं, आप बिलीव करें। मैं फोन भी करवा रहे थे आप तो। बात खान साहब क्या करें, पूरा असर और रसूख यूज करते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं असर और रसूख नहीं है, बड़े भाई हैं साथ, ये भी बड़े भाई हैं, वो भी बड़े भाई हैं। रिक्वेस्ट की थी मगर मुझे नहीं पता था आपकी टीम खड़ी है। अच्छा हाँ, अब ख्याल रखा करें अपना। जो लाइक लिस्ट है देख लें, आपके प्रोग्राम से आकर जो है मैंने तमाशा जो है। आपका बहुत शुक्रिया खान साहब, लेकिन अब वादा हो गया। आपकी खुशी में बिलीव करें चलान करवाया। नहीं तो नहीं करवाना था। नहीं करवाना था। क्या करना था? हमने तरले करने थे। वार्डन तरले ही करने थे। भाई ये क्या मतलब खान साहब? कितने का बोल? कितने का? कम है, 2000 का है। देख लें, ये 2000 का कर दिया। अब आईडी कार्ड हाल मैं जमा करवा के करवा लूंगा। ठीक है, आप जमा करवा के अपना ये ले लें। भी मुझे जल्दी मानवे से बचे, क्योंकि इधर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा है मानवे की वजह से। 2000 था पूरा ही जी। वो है ये यानी इसका 2000 मानवे का हो ही 2000 का हो गया, हो गया। आपने क्या ना होते हम तो इनका नहीं करवाना था। आपकी मुलाकात का 2000 पर है, यकीन करें, सिर्फ आप इजाजत दें। खान साहब मुझे बताते जाएं, अगर ये हम ना खड़े होते तो चलान नहीं करवाना था। नहीं करवाना था। क्या करना क्या था? इनकी रिक्वेस्ट करनी थी, तो बस अल्लाह अमल तो बताएं। रिक्वेस्ट ही थी, तरला करना था। तरले में हम मास्टर हैं। बहुत अच्छे, अच्छा तरला करते। साहब अपना सेहत का ख्याल रखा करें। आई लव यू। आप हेलमेट शेलमेट भी पहना करें, इंशाल्लाह जरूर। जरूरी है ना। आप मास्क मेरी जेब में नहीं गिर गया मास्क। साहब अपना ख्याल रखें, आप बड़ा जरूरी है ना। ठीक हो, इतने स्वीट आदमी हैं और आप वायलेशन ना करें हैं। इंशाल्लाह जरूर अपना ख्याल रखें बहुत। ये ना वो सामने गली है, वहाँ से आप लेफ्ट टर्न करके जाएं। वो सामने गली है जी सर, वो बैक साइड पे पीछे आएगी आपकी गली। रहने वाला सर। ओके, हाँ जी, वो बता दिया। ये कहाँ, ये भी पकड़े गए हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये भी है भाई साथ है। ये कौन है? ये उनके साथ है, साहब के साथ है। हैं? छोटा भैया साथ है यार। ये किस पे था? मेरी भाई का दूसरी वो भी। नहीं तो वो खान साहब एक करवा लिया आप, मेहरबानी आप। नहीं खान साहब, वो तो लहदा बाइक पे नहीं आ रहे थे। मेरे साथ ही है, फैमिली के साथ। नहीं नहीं, बाइक लहदा नहीं थी क्या? 2 मोटरसाइकिलें हमारी इकट्ठी है ना, हम इकट्ठे आ रहे थे। खान साहब इकट्ठे आ रहे थे। नहीं, वो होंगे लेकिन वार्डन साहब ने तो दोनों को रोका। ठीक हो गया, ओके करें, ओके करें। क्या ख्याल है? जैसे आप, वार्डन साहब ने दोनों को रोका। जैसे आपकी। ओए, इसका मतलब है कि फैमिलीज ही वायलेशन कर रही थी। नहीं नहीं, फैमिली नहीं, बस वो जल्दी में थे तो यहाँ से आ गए थे, काम आए थे। कोई बहुत अहम मीटिंग पे जा रहे हैं। हाँ जी, काम की मीटिंग नहीं हमारी। अपनी गुजाती मीटिंग है। हाँ जी, कारोबारी सिलसिले में। कारोबारी सिलसिले। तो आप फिर तो एहतियात ज्यादा करनी चाहिए। हमारा कैटरिंग का काम है, क्या करें सर, भाग दौड़ लगी है हमारी। नहीं, वो तो अल्लाह ताला आपको मजीद कैटरिंग में जो है वो मजीद तरक्की करे।
आप कैटरिंग के हम रोज बन जाएं, ठीक हो लेकिन ये है कि कहाँ है दूसरे भाई, किधर जा रहे थे भाई? भाई हम भाई के साथ ही जा रहे थे उधर, हालांकि तबीयत खराब हो गई तो गली में घर है उनका, तो इधर से वन वे करके मैं ही लेके आया था इन्हें, तो इस वजह से हम उधर जा रहे थे। और तो कोई वो कहती है मेरी आंखें क्लोपेत्रा से मिलती हैं, मैं कहता हूँ तेरी आंखें तो आपस में नहीं मिलती। वो कोई और बयान दे रहे हैं, आप कोई और बयान दे पूछ ले उनसे। वो कहते हैं मेरी फैमिली मीटिंग थी, तो फैमिली मीटिंग के अलावा वो कहते हैं बिजनेस मीटिंग थी। ओ नहीं बिजनेस, आप कह रहे खाला की तबीयत खराब है। पूछ ले, इधर आओ भाई बताओ इन्हें। वो कह रहे हैं खाला की तबीयत खराब है, आप कह रहे हैं बिजनेस मीटिंग है। खान साहब ये क्या? अरे खान साहब किधर गए आप, किधर गए आप? उसका होगा, मेरा नहीं, मेरा काम का काम था, हम काम से आए थे और कोई बात वो खाला मुश्तरका नहीं है। नहीं। खान साहब को छोड़ दें, वो तो वैसे अपना करवा के चले गए हैं, आप अपना बताएं सर। वो तो अपना 2000 दे गए हैं। सर नाम क्या आपका? मेरा नाम किन्नू। ये मछली खाने अगर जा रहे थे तो 4000 में पड़ गई। किन्नू किन्नू क्या है? अभी मछली के देने, क्या नाम है? किन्नू 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 क्या? नाम क्या है भाई? तंजील है? तंजील है, प्यार से किन्नू किन्नू कहते हैं। किन्नू, अच्छा हम भी प्यार से कह सकते हैं ना कह सकते हैं क्या? किन्नू। तंजीर भाई वाल साहब का नाम क्या है? जाहिद बशीर, जाहिद बशीर। आपकी रैश किधर है सर? गड़ी शो। गड़ी शो में। तो गड़ी शो से इधर आप वन में आए हैं? चलो पूरा गड़ी शो वन में नहीं है, इधरों आगे वन में हो यहाँ से। नंबर गाड़ी का आपका? नहीं अपना किन्नू भाई, जी भाई यार ये बड़ी आपकी ना, आपके एंड पे आपके अपने साथ जाती है। 3535 तो किन्नू किन्नू भाई हेलमेट शेलमेट भी नहीं आप पहनते, नंबर प्लेट भी ऐसे ही है। क्यों जी? प्लेट की कंप्लेन चल रही है और नंबर प्लेट भी इनकी वैसे ही है अपना गैर नमूना है? गैर नमूना है सर। देखें किन्नू भाई पे आज सारे इल्जाम इकट्ठे लगा दें। बस जी क्या करें अब इनका। नहीं किन्नू भाई, ये आपका अपना आवाज है। तो आएगा ना 2000 क्या होता है, टीवी भी आएगा, हैं? टीवी भी तो आएगा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 2000 तो क्या हो गया, 2000 टीवी भी आएगा, 5000 तो देना चाहिए कम से कम। मीडियम 1000 एक्स्ट्रा दे। मजाक कर रहे हैं वो, आपका दिल बहला रहे हैं कि यार फिक्र ना करें। नहीं कोई भी नहीं। किन्नू भाई ये चक्कर क्या है? वन वे की आपकी पुरानी आदत है? बस मैं चाहूंगा आप सच बोलते जाएं। मैं तो इनको देख लेता तो मैं आता ही ना यहाँ पे, आता ही ना। हम तो भाई सामने खड़े हैं, छुप के तो खड़े साइड पे खड़े हुए थे। माशाल्लाह। आपको नजर नहीं आए? गड़ी शो में अक्सर ऐसे होता है, रिक्शे के पीछे छुप जाते हैं, कोई आ रहा हो वन वे एकदम आगे आ जाना। आप तो फिर आप खुद सोचे ना भी ना आए वन में आप। वो बात ठीक है। ये ब्रदर आपका चलान तोहफा। 2000 का तोहफा। ठीक है। ये अभी गाड़ी आपकी, आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, इसी वजह से हमें बंद कर रहे हैं। ठीक है, गाड़ी बंद कर रहे हैं जी वो डॉक्यूमेंट्स भी इनके नहीं है ना। होए होए, किन्नू भाई रात जेल में गुजारेंगे? नहीं सर, सिर्फ गाड़ी बंद। गाड़ी कार्ड आपका है इनको बंद नहीं कर रहे जी? इनको नहीं बंद कर रहे, सिर्फ गाड़ी बंद कर रहे हैं। सर गाड़ी बंद। पूछ रहा हूँ यार, मैं देखो पूछ रहा हूँ। सर गाड़ी बंद। पूछने तो दो भाई। सर गाड़ी बंद कर रहे हैं। मुझे बंद कराने के चक्कर में। नहीं अल्लाह ना करे किन्नू भाई, मैं तो चाहता हूँ कि आप सलामती से घर जाएं। अल्लाह खैर। हैं? ये ऑनलाइन है, अगर आप ऑनलाइन इसको जमा करवाएं, ये इसका PSI। नहीं ऑनलाइन तो यार वक्त व्हाट्सएप पे बैठे रहते हैं, हाँ जी, वो कोई मसला नहीं है सर, ऐसे ही है ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ इसको जमा करवा लें तो गाड़ी आपको मिल जाएगी अभी, नहीं तो फिर बाद में जब मर्जी आप सेक्टर से आप गाड़ी हासिल कर लें। ये अभी गाड़ी बंद कर दी आपने? ये भी गाड़ी बंद की है बहुत सख्ती कर रहे हैं आप सर। वन आगे वे लोगों का वन वे की वजह से सर एक्सीडेंट हैं, वो इनकी बचत है, इनके लिए ही है। मजीद हालात भी दिखा रहे हैं जी आपको, हमारे साथ रहिए। क्या हुआ बड़ा इस बैक हो गया है, यार? वन वे लोग आते जा रहे हैं, लोग तो आ रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं। ट्रैफिक की वजह से आ रहे हैं ना, वो तो ट्रैफिक आप देखो 2 घंटे लग जाते हैं। ज़्यादा होगी, उतना बंदा शॉर्टकट रास्ते से घर जाने की जल्दी कोशिश करेगा। पूरे उतना रश है, लोग इसलिए छोटा रास्ता तैयार काट लेते हैं, यानी कम से कम आप सारे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, कम से कम ये तफरीक तो आपको होनी चाहिए कि गलत क्या है। ठीक है, हमारी हिफाजत के लिए ये जो चलान इमरान खान ने एक बात बताएं, मेरी एक बात बताएं, आपका घर देर से जाना या ना जाना, कौन सी ज्यादा बेहतर चीज है? घर जाना बेहतर है। जाना बेहतर है ना? ना जाना कैसा है? वो तो घर वाले भी परेशान। क़यामत है ना? क़यामत है। क़यामत सुगरा ही है ना, जो नहीं जा पाते। ये तो पता होना चाहिए। ये हमें भी पता है, पर देखे ना वहाँ पे आप देखे चौक में इतना रश है ना कि आदमी पैदल भी नहीं जा सकता। ये भी बात ठीक है आपकी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं। ये तो हमें चाहिए ना कि हम जब नई हुकूमत जो भी आती है वो ट्रांसपोर्ट पर जोर देती है, वो जो भी आती है वो ट्रांसपोर्ट पर जोर देती है। किसी हुकूमत ने भी नहीं कहा कि ये ट्रांसपोर्ट हम कम कर दें।
ट्रांसपोर्ट जब कम से कर दें। इमरान खान आया है उसने तो लोगों का जीना भी आराम कर दिया। 400 रुपए किलो भाई के हो गया ये गल दें जी रखना हाँ? साइकिल बनूंगा नहीं करते? अच्छा वैसे मैं साइकिल का चलान नहीं हो रहा? वन में जा रही थी ना इसलिए आप अभी गुजरा साइकिल एक मैंने देखा, हाँ वो 2-3 गुजरी है ना उधर से। है ना? हाँ जी उसका भी होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए फिर। वो भी अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, वन वे जा रहा है। ये ठीक बात है। फिर बुजुर्गो सब वाला है, बिल्कुल वन वे ना जाया करें। नहीं, वन में तो जाएंगे, ये तो बात ना करें। जब ट्रैफिक बंद होगी वन में जाएंगे। ये तो अभी 2000 का चलान है, 5 का भी है, कराएंगे। आप अमीर आदमी हैं, नहीं अमीर तो नहीं है, रिक्शा चलाते हैं। 5 कहाँ से लेंगे चलान का? ये अल्लाह देगा। तो इमरान खान तो खो रहा है, हमें अल्लाह दे रहा है। आप जो कमा रहे हैं हाँ। उसे अपनी गलतियां कवर करने के लिए क्यों लगा रहे हैं? क्यों? तो जब रास्ता नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? इंतजार कितनी देगा? दुनिया भर में पेट्रोल का लीटर का पता है? दुनिया भर में पेट्रोल का लीटर आपको पता है? दुनिया भर में चचा, नहीं दुनिया भर में था। इमरान दुनिया भर में हमारे ऊपर आफत डाल दी है। दुनिया भर में लोग हाँ जी ट्रैफिक में जब फंसते हैं तो इंतजार करते वो हैं। तो देखो, वो तो एक जगह होती है फंसने वाली। किसी अजनबी खुदा ना खाता कोई हादसा हो जाता है मेन रोड पे तो लोग फंस जाते हैं। जब मेन रोड पे कोई हादसा ही नहीं है तो आपकी ट्रैफिक बंद है। उम्र तो कितनी क्या हो गई? करें? उम्र कितनी हो गई? 55 साल। 55 साल की उम्र में 55 साल की उम्र में आप गलत दलाल देना शुरू कर दें तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। नहीं तो गलत दलाल तो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। आपको देखे 150 रुपए लीटर तेल है, 10 मिनट बंद आदमी ट्रैफिक में फंस जाए तो 1 लीटर तेल उड़ ज़ाया हो जाता है। 1125 का भी तेल हो जाए तो आप वन वे नहीं आ सकते। ये तो आप कह रहे हैं ना, ठीक बात हम है। आएंगे। आपकी अपनी जिंदगी इस तरह खतरे में आएगी। हम 150 रुपया बचाना है ना। देखिए आपके घर में हाँ। अच्छा 150 बचा लिया आपने, हाँ। 5000 दे दिया चलान का। वो तो क्या बचा? मुकद्दर में था, हो गया। जब ना होता तो निकल जाना था। नहीं ये गलती खुद से करके तो मुकद्दर पे क्यों डाल रहे हैं? ये गलती हमारी है, हम मानते हैं। आपका गलती करना तो आपकी आदत है, वार्डन के सामने आ जाना मुकद्दर है। हाँ, वार्डन वाला सामने आ गया तो आ गया, ये ठीक बात है। चलान हो गया। ठीक बात है। हाँ। क्यों जी? मुकद्दर। आपका नाम पूरा क्या है? सैयद सलामत अली। शाह जी, आप सैयद होके क्या बातें बता रहे हैं? भाई ये गरीब आदमी है, 2 लीटर गुर्बत का तो देखें, बचाना ना। गुर्बत कम से का कम एक टाइम का खाना तो आएगा ना। देखें शाह जी, आप गुर्बत के हक में दलाल दें, लेकिन सर लेकिन तो ले लेना मेरा, लेकिन वन वे जाने वालों के हक में आप गुर्बत को तो नथी ना करें ना। सर वो आपने कुछ एक मिनट मारते हैं कट के। आपने सर कितने का पेट्रोल बचा लिया इशारे से निकले हैं जब? तकरीबन 40-50 का तो बच जाता है इस रश में। आगे 2000 रुपया ठुक गया आपको। हाँ। साथ गाड़ी भी बंद हो गई, बंद हो तो गई। लालत अलहदा। बिल्कुल, उसने बातें भी सुनाई। वो अपने पास पूरा सबूत रखे हो गया ना, सबूत हो गया सर। रखे ना। अब वो आपकी जो बचत आपने की वन वे आके हाँ। वो किधर गई? 2000 का चलान नहीं हो सकता। वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये चले जाएगा कचहरियों में, मैं 500 में छुड़ा लूंगा। नहीं नहीं, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पे 2000 मैं का छुड़ाता हूँ ना। जब 1000 का चलान होता है ना, 2000 वन वे हो नहीं, जाता है। वन वे का जो चलान है ना हाँ, भाई साहब, 2000 का हो गया ना इसका चलान। हाँ, ये 2000 अभी ना छुड़ाए, अभी ना छुड़ाए, कचहरियों में चले जाए, 1000 देकर चलान मैं लेकर आता हूँ उसका। ये सारी टेंशन आप सारा दिन लेके फिरते रहे कचहरियां, पहले जाएं। क्यों जाए? बात चलान वाले बैठे आपको होते हैं। बचत क्या हुई आपको इसमें? चलान छुड़ाने वाले होते हैं ना। आपको बचत क्या हुई इसमें? हैं? इस सारे सिलसिले में आपने कितने बचा टाइम लिए? बच गया, एक फेरे का टाइम बच जाता है। टाइम आप कचहरी फंसे हैं। वो तो एक कचहरी में 5 मिनट में चलान आता है। कितनी दफा कचहरी जाएंगे? कितनी बार? एक आपने तो हर एक दफा बार वन वे आना है। एक बार जाऊंगा। आपने रोज वन वे आना है। हाँ तो एक कचहरी तो आप तो 7 दिन कचहरी हैं। जब वो तो रोज तो ना होता चलान। फिर भाई साहब देखें, शाह साहब बात वो करें जो आपको माफक भी आ जाए ना। सर ये भी तो देखे ना कि इमरान खान ने पेट्रोल भी कितना महंगा कर दिया, उसको भी आप ताकीर करें ना। ये महंगाई से हम तंग है ना। महंगाई की बातें मुझे समझ आ रही हैं। हाँ, जब महंगाई होगी ना, महंगाई होगी, हर आदमी गलत रास्ता अपनाएगा। जब महंगाई होगी हर आदमी गलत रास्ता अपनाएगा। जब महंगाई नहीं होगी, जैसे नवाज शरीफ का दौर ओके, में। एक मिनट, आप मुझे कसम उठा के बताएं कि इससे 4 साल पहले, हाँ 4 साल पहले 4 साल पहले, जब घी सस्ता था, हाँ सस्ता था ना? कितना सस्ता था? 100 का भी था, 80 का भी था, 120 का आप भी था, मुझे आप बताएं 150 का भी था। कि 4 साल पहले आप जी शाह साहब वन वे नहीं आते थे, आए तो फिर नहीं, ये इसका गुर्बत से ताल्लुक नहीं है, हमने नहीं, इससे आपकी ये आदत नहीं से कहा ताल्लुक है। हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं आए। आपको आदत है इधर। हम नहीं आते थे वहाँ आप पे। पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में चले जाएं, अच्छा
सऊदीया में खड़े होके वार्डन से अच्छा, आप बात करके देखें उसे, नहीं होगी, फिर इधर क्यों कर रहे हैं? नहीं होगी, उनका कानून एक है। आप इधर कानून को अपना खुद ही मजाक बनाते हैं। नहीं सर, हम और मजाक फिर नहीं बनाते। दलाल पता हम कि मजाक नहीं बनाते। जिस दिन घी सस्ता था हाँ। आप तब भी वन वे आते थे, आज घी महंगा है आप फिर भी वन वे आते हैं। आप पेट्रोल के साथ भी हो गया ना। आप देखें ना, घी सस्ता है हाँ। आप वन वे आ रहे हैं। वो तो टाइम मुझे घी महंगा है। आदमी बचा रहा है सर अपना। देखें, गुर्बत को अलहदा रखें, हाँ, रोड के आदाब। आपने ये कपड़े क्यों पहने हैं? अपना जिस्म दुकाने के लिए। ये आदाब है, हाँ, रोड के भी आदाब हैं। बिल्कुल है, आदाब है ना, बिल्कुल है, मानता हूँ। हर चीज के क्या है हाँ? आदाब है। बिल्कुल है, एक 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 मैकेनिज्म है ना, पूरा सिस्टम है हर चीज का। बिल्कुल है। घर आप फैलांग के जाते हैं, नहीं, दरवाजे कूद से के जाते हैं, कूद दरवाजे के। से जाते हैं। या साथ वालों के घर से जाते हैं। नहीं, अपने दरवाजे से जाते हैं। वो क्यों जाते हैं अपने दरवाजे से? घी महंगा है, अपना आप दरवाजा। साथ वाले से फैलाएंगे, घी महंगा है। नहीं, अपना दरवाजा पेट्रोल 148 का, आप साथ वाले का दरवाजा फैलाएंगे। क्यों? साथ वाला नहीं, वहाँ घी नहीं महंगा, वहाँ महंगा नहीं घी। नहीं, वहाँ घी नहीं महंगा, नहीं ना, ऊपर से आना वहाँ पड़ेगा। घी, अपने दरवाजा अपना वहाँ घी अपने घर जाने के लिए कुछ महंगा नहीं। अपने घर के लिए कुछ भी महंगा आपको अपने घर जाने के लिए महंगाई भूल जाती है। नहीं, वो तो खुद भूल जाते सड़क पे लोगों की जान लेने के लिए महंगाई याद आ जाती है। सर, महंगाई जब मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? आप सही कह रहे हैं। नहीं, आपकी मुझे ये बात बताएं, सोना आने सही आप है। जब अपने घर जाते हैं, आपकी बात मैं कहता हूँ आप कि सोना शाह आने सही है। शाह साहब, मैं आपको बात बताता आप हूँ। बांस लगा के फैलांग के जाते हैं घर। नहीं, आप अपनी जगह में बिल्कुल सही है। माल्टन वाले चलान करता है, वो भी सही है। नहीं, आप अपने पर घर मैंने जाके भूल आज जाते हैं तक- कि कोई महंगाई है। आज तक नवाज शरीफ के दौर में मैंने 2000 का ये चलान नहीं बातें देखा। अलहदा हैं जो अब आप कर रहे हैं। हम ये आपको कह रहे हैं कि गुर्बत और एक सब्जेक्ट है। आपने कभी पेपर दिए? है? नहीं, कभी पढ़े? नहीं पढ़े, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, नहीं, स्कूल कभी गए? बिल्कुल नहीं गए। गए ही नहीं है शाह साहब? है, तालीम ही नहीं है। नहीं शाह साहब, फिर भी कोई 1-2 दिन तो गए ना होंगे। पढ़े, अनपढ़ है, बिल्कुल कच्ची पक्की भी नहीं की? नहीं की। क्यों? है? इसलिए नहीं की। चलें चलें, जब आपके मेरा वाले साहब, मैं 5 आगे- साल का आगे- था, मेरे एक वाले मिनट, साहब एक- बहुत हो गए थे। 4 बहनें थी, एक ही भाई था मैं। अब मुझे बताएं शाह साहब, एक बात मुझे बड़ी जरूरी पूछनी है कि घर में कोई पढ़ रहा है? हाँ, मेरे बेटे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। बेटे का अंग्रेजी का पर्चा था, तो आप उसे रियाजी के सवाल करवाते रहे रात पूरी, तो वो क्या करके आएगा? वो अंग्रेजी का अंग्रेजी में देगा, हाँ, तुम्हें देगा। मैं आपको वन में पूछता हूँ, आप मुझे घी सब महंगा बता रहे हैं। सर जी, ये मैं आपको वन में पूछता हूँ, अवाम जो है ना, अपना मैं टाइम आपको बचाने के लिए हाँ, घी मेरी का सुन ये ले। भाई बता रहा सुन था। लेना, सुन ले। हाँ। मैं आपको पूछता हूँ वन में, मैं कहता हूँ प्यासा कौवा मजमून लिखे, प्यासा कौवा मजमून लिखे, आप कहते हैं घी 200-400 रुपए का। घी का इस भाई ने बताया कि 400 रुपए किलो हो गया। घी का तो इसने पेट्रोल, बताया घी, है। महंगाई, सारा कुछ आप भी तो तज़किरा कर रहे हैं ना। हाँ, तो शाह साहब, आप वाजिबुल एहतराम हैं, बिल्कुल मेरे बुजुर्गों की जगह बड़े हैं हमारे, बिल्कुल। पूरी दुनिया आपकी बातें सुन रही है। हाँ। तो शाह साहब उन्हें बताएं कि यार घर जाना, सर, हम सारे काम छोड़ देंगे, ये हमसे आपको वादा करते हैं। इमरान खान को बोलो कि यार इंतहा छोड़ दे। आपने आज घर जाना है ना हाँ। इंशाअल्लाह ताला? हाँ, बिल्कुल खाना जाएंगे। छाना खाया आपने? बिल्कुल खाएंगे। अब आज वन वे तो नहीं, अब जाएंगे? नहीं, अभी तो नहीं जाएंगे, जब इमरान खान सीट से नीचे उतर जाएगा। तो आप बता रहे थे कि आप नवाज शरीफ साहब के दौर में भी वन वे जाते थे? नवाज शरीफ के दौर में जाते थे, पर इतनी सख्ती नहीं थी। नहीं जाते थे ना हाँ, इतनी सख्ती नहीं थी। आप? उससे पहले भी जाते थे? हाँ? उससे नवाज शरीफ के दौर में भी वन में देखें, गए हैं, जुनेजो के दौर देखें, में भी वन में गए आप हैं। मुशर्रफ साहब के दौर में भी वन वे गए? बिल्कुल गए हैं। तो क्यों झूठ बोले? सर इसमें आप अपनी अदाओं पे जरा गौर कर लें। बिल्कुल हमारी गलती है। हाँ। बिल्कुल हम अपनी गलती मानते हैं, पर इतनी सख्ती पे नहीं थी जितनी अभी हो गई है। शाह साहब, आप इस सख्ती के बावजूद भी हाँ। फरमा रहे हैं हाँ। कि मैं कचहरी से 500 रुपए में छुड़वा लूंगा, हाँ, बिल्कुल। मैं तो नहीं करूंगा, तो आपको कानून का एहतराम करना चाहिए ना। कानून का एहतराम हम देखिए करते शाह साहब, हैं। देखें मुझे मेरा दिल दुखेगा, हाँ। कोई आपसे आके वार्डन, कोई भाई, कोई पुलिस वाला वो सख्ती से बात करेगा, हाँ। मेरा दिल दुखेगा ना। मेरे बुजुर्गों की जगह आप तो मुनासिब नहीं है ना, तो आपको फिर खुद कानून के दायरे में रहना पड़ेगा ना। किसी कानून के अहलकार को जिसने कानून नाफिज करना है, आप उसे अगर इस कदर जो है वो मौका देंगे कि आप अपने दायरे से बाहर आए, तो वो फिर सख्ती से पेश आएगा। बिल्कुल वो भी मुनासिब नहीं है। बिल्कुल आएगा। ठीक है ना, तो ये शाह साहब नहीं मुनासिब ना। बिल्कुल सही है, आप क्या ख्याल बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो अपनी वो टेंशन की वजह से कह रहे हैं ना कि उनके नहीं, टेंशन इन्हें कोई नहीं है, मलंग आदमी है, कोई टेंशन नहीं। नहीं, वो बुजुर्ग आदमी है ना, बड़े आदमी अनपढ़ भी है, तो आप अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, बड़ा पढ़ा है इन्होंने, तालीम है। आप उनको देखें 55 साल का तजर्बा सीने में लिए फिरते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद भाई, इनको मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ? नहीं, गलत नहीं, आप अपनी जगह पे ठीक है, वो अपनी जगह पे ठीक है। आपने पॉइंट की बात करें, आपने क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो उन्हें ये समझा रहा हूँ कि कानून वाले अगर आपको
सख्ती से बात करेंगे तो हमारा कितना दिल दुखेगा। हाँ ये है नहीं, कानून हुकूमत की जो तरफ से जो कानून बने हैं उनकी तरफ से सख्ती हो, मतलब जो लोग उनको समझाया जाए। इसी तरह नहीं आपके चलान कर दिए, उनकी आमदनी। आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी पढ़े लिखे? हाँ जी। कानून का अमल ना करना आमदनी से क्या ताल्लुक है? कानून नहीं वो एक मिनट जरा, आप 10 करोड़ कमाना शुरू कर दें साल का तो आप ला कानूनियत करें फिर? नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं? यही मैं कह रहा हूँ कि आप घर में आलू खाए हैं या आलू चिकन खाया है, इसका आपके कानून तोड़ने से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। ओके, आप पालक गोश्त खा के आए हैं या डबो के पानी में रोटियां खा के आए हैं, इसका कानून तोड़ने से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर आप इस तरह समझाए ना लोगों को। आप समझा लें। समझाएं। समझा रहा हूँ कि क्या समझाएंगे? पूछें। वो परेशानी की वजह से कह रहे हैं वो। आप उनकी जो वकालत कर रहे हैं वो करें, लेकिन कोई पॉइंट भी तो मुझे दें ना, किस बेस पे कर रहे हैं? उन्हें ये कहें आपको कैसे पता है वो परेशान है? तो वो एक मिनट जरा, आप उनके घर गए हैं? नहीं। आप उन्हें जानते हैं? नहीं। आपको पता है उनको क्या मसला है? नहीं। आपको कैसे पता वो परेशान है? मैं ये देखे ना कि वो बुजुर्ग लोग। यार मेरी बात सुने ना, आप जो मर्जी कहते ना जाए। आप अपनी जगह पे ठीक कह रहे हैं। हमारी रहनुमाई के लिए यहाँ पे खड़े हैं। सर आप जो मर्जी ना कहते जाएं। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? लोग मैं सेकंड ईयर कर ली मैंने। सेकंड ईयर में क्या पढ़ा है आपने? मैंने आईकॉम किया। तो अभी छोड़ दिया पढ़ना? हाँ जी। क्यों? वैसे बस। वैसे ही क्या बस इतनी तलीम। आप उनकी परेशानी छोड़ें, पहले मुझे अपना बताएं ना सर। उनकी परेशानी तो मैं हाजिर हूँ उनकी खिदमत में। सारे लोग उन्हीं के लिए खड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस तरह क्या सारे मैं 500 दबा दो इनसे लेके वो सारा बुलंग आदमी है। अच्छा ऑन ड्यूटी तुसी सारे फिर बस यही है कि आप कानून, इन्हें कानून का एहतराम करना चाहिए। आपको नहीं करना चाहिए? मुझे भी करना, हर लोगों को। इसका ये क्या ताल्लुक है गुर्बत और अमारत से? क्या ताल्लुक है? अपनी तरफ से कह रहे हैं कि गुर्बत नहीं हो। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नाम आपका क्या है? परेशान है। नाम क्या आपका? शहजाद भाई, आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसका रोड के आदाब से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक कि रोड का आपको सोफिस्टिकेटेड आप तरीके से नफासत से रोड पे जाएं, लोग आपकी वजह से मर ना जाएं, कहीं टांगे ना टूटे उनकी, चपड़ियां गोडे की जो है दोबारा ना पड़वानी पड़े उन्हें। क्या ख्याल है? ये बात गलत है सही है? ये सिर्फ एक ये बात ठीक है या नहीं? ये सारे लोगों का एक ही मसला है। सर ये बात ठीक है कि नहीं? हाँ जी ये ठीक है। जो बात आप कर रहे हैं मसले वाली, वो जिस दिन हमारा मौजू महंगाई होगा हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी ये ठीक है। ठीक है सर। आप कुछ कह रहे हैं? इसमें सर यही बात है कि जिस तरह लड़के मोटरसाइकिल चलाते हैं, हैवी बाइक चलाते हैं और वन वे जाते हैं और उसके अलावा जो है व्हीलिंग करते हैं, और वो माँ बाप जो घर से तो भेजते हैं पढ़ने के लिए, ना ही स्कूल जाते हैं, यहाँ पे अपनी व्हीलिंग करते हैं, रश होता है और नुकसान होता है। मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ, हमें खाने पीने से या किसी और से नहीं है, वो कानून की बात सही कर रहे हैं कि अगर आप करोगे आपकी बचत है, आपकी जान की हिफाजत के लिए भाई मेरे, जिस तरह भी आपकी जान की हिफाजत के लिए। यहाँ पे कोई आपका नाम क्या है? अहमद नवीद। मैं भाई क्या खूबसूरत नाम है आपका, साहिवाल मुजीद अमजद याद आ गए मुझे। अगर इन्हीं कौंपलों की किस्मत में नाज़े बालिदगी नहीं है तो आने वाली 1000 सदियों का ये तगाफुल, सकूत पहम का ये तरन्नुम, ये खुलते घूंघट नई रुतों के ना इनका मकसद ना इनका हासिल। अगर इन्हीं कौंपलों की किस्मत में नाज़े बालिदगी नहीं है, क्या खूबसूरत इलाका है। फिर मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। मैं खुद एक ड्राइवर हूँ। बड़ी माशाल्लाह। ठीक है। और मैं इतना नुकसान होता है मैं अपनी गलत ड्राइव करने का और वन में आने का। मैं जस्ट छोटी सी, इधर आए बुजुर्गों, मेरे ये मेरी वालिद की जगह हुआ। क्या हुआ? इधर कहाँ चले गए? अच्छा, ये मेरी वालिद की जगह पे हैं। अगर देखें, अगर ये गलती करते हैं, इनके साथ सवारियां बैठी हैं, अगर ये रिक्शा चला रहे, अपनी जान की भी हिफाजत करें और दूसरों की जान की भी हिफाजत करें। मैं खुद ड्राइवर हूं और मुझसे एक हादसा हुआ और मेरी ये टांग टूट चुकी है, लेकिन मैं आज फिर अल्लाह का शुक्र है अपनी टांग पे खड़ा हूँ। क्या हुआ था? मुझसे ऐसा हुआ था कि मुल्तान से मैं वापस आ रहा था। बात सुने शाही साहब। मुझे जो मोटरसाइकिल वाला है मुझे देख रहा है कि मैं आ रहा हूँ और मेरे पास कैरी डब्बा था, और अचानक से वो एकदम मेरे आगे से गुजरा है। मैं उसको बचा लिया है और मैं अकेला था और मेरी गाड़ी सीमेंट के खंबे में लगी जाके और उल्ट गई और मेरी ये जो टांग है ये टूट गई थी। अगर वो 1 साल बिस्तर पे रहा हूँ, अगर वो मुझे कोई पूछने वाला नहीं था और मैं अकेला था। अगर वो रोड के आदाब की पासदारी करता तो कभी ऐसा ना होता। बिल्कुल।
बिल्कुल, इसमें बुजुर्गों मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा। खाना पीना या हुकूमत जो भी है, जैसी भी हुकूमत है या पिछली हुकूमत है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आपको अपनी जान की फिक्र नहीं है, आपको आपके पीछे बच्चों की फिक्र नहीं है। अगर आप यहाँ पे आज खड़े हैं, आपके बच्चे आपके लिए दुआ करते होंगे कि मेरे बाप जो है बच्चे हैं ना, बिल्कुल कितने? 4 बेटे 2 बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई साहब, ये मेरा तो जो बाप है वो खैरी सलामती घर वापस पहुंचे। जब बच्चे बाहर जाते हैं तो बाप यही दुआ करते हैं कि मेरे बच्चे खैरी सलामती घर पहुंचे। ये सारे भाई खड़े, हम खुद अगर हम किसी के बेटे हैं या हमारे आगे कोई बच्चे हैं तो हम क्या दुआ नहीं करें? एक मजेदार बात सुने भाई साहब, मैंने एक वालिद से पूछा कि यार तुम बच्चे के लिए दुआ कर रहे हो, बिल्कुल, तो उसका फिर भी एक्सीडेंट कैसे हो जाता है? वो कहता मेरी दुआ जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर वाली है, वो 150 पे गाड़ी चला रहा 150 पे है, गाड़ी। तो मेरी दुआ कैसे लगे उसे? बिल्कुल, और वो वन वे आ रहा है। बिल्कुल, मैं स्पीड मारता हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं गाड़ी चलाता हूँ, मोटरवे पे भी चलाता हूँ, जहाँ पे स्पीड मारता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है एक तो उसकी वन वे की जो है आप करो, वन वे नहीं करो, उसकी पासदारी रखो। और वन वे का नुकसान बताएं इन्हें, नुकसान मेरे इनको वन वे की वजह से अगर आपको मैं दिखा सकता ना, मेरा इतनी ज्यादा यहाँ से टांग बीच में से इतना हॉल है, ठीक है, उसके बाद अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं अपनी टांग पे खड़ा हूँ, ना बीच में कोई रॉड है ना कोई चीज है, वो जात बचाने वाली मालिक का होती शुक्र है, मालिक का शुक्र है। लेकिन बाबा जी मेरी बात का माइंड ना कीजिएगा, आप हमारे वालिद साहब की जगह पे अपनी जान की फिक्र करेंगे तो दूसरों की जान की फिक्र भी होगी, कोई और जो है वो कल को जो है आपसे दुआ ही लेगा। इसमें वो आपकी इनकी बात पे आता है कि जी जो महंगाई है आप उसकी वजह से परेशान है, ये परेशानी नहीं है। खाना पीना जो है, जो सब कुछ है वो ऊपर देने वाला है, ये सबसे बड़ी बात। एक और ये मैं बात करूंगा, किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत है। जिस तरह की अवाम उस तरह के हुक्मरान। मुझे ये बताएं कि वन वे आके वो बंदे ने आपकी जिंदगी बदल दी। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक साल ना कमा सके, नहीं ना बाहर जा सके, बिल्कुल, और आप पे लाखों रुपया लग गया। बिल्कुल लगा, मेरे लाखों लगा, बिल्कुल लगा। अंदाजन कितना लगा होगा? तकरीबन 7-8 लाख रुपया मेरे पे लगा। आला सुन लें, मैं खुद कमाने वाला था उस वक्त, हाजी साहब मैं खुद कमाने वाला था। अब बताएं। इसलिए हमें अपनी जान की हिफाजत करनी चाहिए, और जो रिस्क का वादा है वो तो अल्लाह ताला ने किया बुजुर्गों। तो फिर इसमें ये घी शक्कर चीनी ये कहाँ से आई हैं, ये क्यों आई हैं? आप मुझे बताएं भाई क्या साहब, मुसलमान नहीं है? ये पहली बात है कि हमारा मेरी जो बात सुने, दीन मेरी बात पे ये नहीं है, मेरी काम बात ही नहीं है। भाई साहब मुझे ये बताएं कि मौलाना साहब का नाम क्या है? अहमद नवीज, अहमद भाई, ठीक है। देखें, अहमद भाई की गुफ्तगू सुनने के बाद भी आप वही कहेंगे जो आप फरमा रहे थे, या आप कहेंगे नहीं मैं इस पे थोड़ा सा दोबारा सोचता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, वो जो उसने जो जितनी भी गुफ्तगू की है हमें बहुत अच्छी लगी है। अच्छी है ना? हम बहुत अच्छी लगी है। लेकिन इस गुफ्तगू का भी है कि आप अगर रक्षा चला रहे हैं, गुफ्तगू उन्होंने क्यों की है भला? वो इसलिए की है कि हम लोग गलतियां बहुत करते हैं। हाँ, हमारा नुकसान आप वन वे आएंगे, बिल्कुल, आपका तो वक्त बच गया, हाँ जी, 140 बच गए, हाँ। अगले का 7 लाख रुपया लग गया, वन वे आप में लगा, वो बेचारा अपाहज हो गया। 7 लाख तो ये गुड लक है कि टांग पे खड़े हैं भाई, बिल्कुल। मैं तो नहीं तो अल्लाह माफ करे कौन खड़ा होता है वापस? मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं आज अपनी टांगों पे खड़ा हूँ, लेकिन ना कोई मेरा था, ना कोई कमाने वाला था, किसी ने कोई हेल्प भी नहीं करता कोई होता। जो हेल्प करने वाला नहीं, लेकिन कोई नहीं अल्लाह की आता। ज़ात है, मोजात होते वही हैं, रास्ते बनाते हैं, मोजात होते हैं। मेरे इस वक्त माँ बाप दुनिया में नहीं है, लेकिन जिन्होंने मुझे अपने घर में 3 महीने रखा, मेरा उनसे कोई खूनी रिश्ता नहीं था, मेरा उनसे कोई भी किसी तरह का रिलेटेड नहीं था, लेकिन क्या है वो भाई बना था, उसने मुझे जुबान से भाई कहा था। उसके 3 महीने पास रखा, खुद उन्होंने मुझे अपने पास रखा, और वो मेरे माँ बाप हैं, और उन्होंने मुझे माँ की तरह अपनी प्यार किया है, बेटा बनाया है, और आज भी वो मेरे साथ खड़े हैं। कोई नहीं रखता, खूनी रिश्ता भी नहीं रखता ऐसे हालात में, तो वो कहते हैं यार फारक करो, वो रखते ही नहीं है, नहीं रखते। सही बात बताएं जरा, खुद देता हूँ बताएं। क्योंकि मेरे हालात, मैं अगर इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, मेरे खूनी रिश्ता जो था, जब मेरे माँ बाप फौत हुए उस वक्त मेरे रिश्तेदारों ने ज़मीन झगड़े फसाद सब कुछ करके उन्होंने मुझे घर से बेदखल कर दिया। खूनी रिश्ता मेरे सके भाइयों ने, बहनों ने, वफा नहीं थी, सुन तो लेना, खून में वफा की बात नहीं। ओहो, वफा नहीं थी। वो देखो, वो आपकी बात आ गई। एक में होती वफा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बाजारों में न बिकते। नहीं, आपकी बात ठीक है, लेकिन
आपकी बात भी ठीक है। और इस वक्त खुद 6 साल का था, मेरे वाले साहब फोत हो गए थे, मेरी वालदा फोत हो गई थी, मेरे चाचों ने रखा है, मुझे पाला है, पोसा है। माशाल्लाह, मेरे माशाल्लाह। चाचों ने अपनी बेटी भी दी है। माशाल्लाह, इस तरह मेरे माशाल्लाह। 4 बेटे 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और फिर मुझे अपने घर में हक भी दिया है, मुझे अपनी जमीन भी मिली है। माशाल्लाह, और माशाल्लाह। रानाटो में मेरा प्लाट भी था, मेरे बाप के हाथों का। वो भी मुझे उसने कहा कि भाई बेटा ये तुम्हारा प्लाट है और आज भी तुम्हारा, कल भी तुम्हारा रहेगा। चाचा तो लाखपति निकला है। लेकिन लाखपति माशाल्लाह। लेकिन ये बताएं, 5 उंगलियां बराबर हो सकती? भाई साहब सुन लें जरा एक मिनट। सबसे पहले उन चच्चों के लिए नेक कलमात कि जिन्होंने इनको पाला, संभाला, वालिद से बढ़कर प्यार दिया। बिल्कुल दिया, लेकिन बहुत सारे चच्चे जालिम भी हैं। वही बात आ गई ना। वही तो मैं कह रहा हूँ कि किसी के खून में वफा नहीं ना। नहीं, आपका मुकद्दर अच्छा कि चच्चा जो मिले, आपके नसीब में जो चच्चे आपको मिले, उन्होंने आपको एक नहीं था 5 चचे हैं, सबने पाला अच्छा, प्यार। इत्तेफाक की बात, इधर 5 चच्चे, इधर 5 फूफियां जिन्होंने निकाला है। फूफियों ने निकाल दी। हाँ, फूफियों ने। अब इधर बताएं। 5 चच्चे और 5 मेरे 5 चाचे और 5 चाची हैं। इधर 5 5 फूफियां हैं। निकाल दिया। हाँ, उन्होंने रिश्ता भी नहीं दिया। नहीं दिया। इधर रिश्ता भी मिला, इधर रिश्ता नहीं मिला, प्लॉट मिला भाई, इधर कुछ भी नहीं मिला। प्लॉट मिला, इधर तो वैसे ही उन्होंने निकाल दिया। करोड़ों का प्लॉट है। वो तो फिर अमीर है ना, अमीर आदमी है। वो नूरजान ने गाना, नहीं लता ने गाना गाया था कि हम तो जिनके सहारे वो ना हुए हमारे, डूबे जब दिल की नैया तो सामने थे किनारे। आपकी बात सुन ले, बात सुन ले। तो हमें किनारे का आसरा था, आपको किनारे का आसरा ही नहीं मिला। वो है ना, आसरा मिला है, हमें आसरा उसने दिया है। आसरा मिला इंसान का। यही तो बात है ना अल्लाह। इसमें ये इन्होंने बात जो की है, इस बात पे मैं हूँ, इन्हीं की बात पे कि खूनी रिश्ता नहीं है। हम तो हम मानते हैं। क्या साहब, आपका जरूरी बात पूछ लेते हैं पहले। यही आपका पॉइंट मैंने यहीं से पकड़ा है। क्या साहब? आपने कहा किनारा, तो अगर किनारा नहीं था, वो ऊपर किनारा था तो पकड़ लिया। क्या साहब सुन ले, मैं दुनिया में वो जिंदा तो खड़ा हूं सबका ना। किनारा है ना। हाँ, सबका, सारी दुनिया का किनारा है। क्या साहब? वो तो सारी हाँ, दुनिया- कहते इधर भी आया। दीदी भी कहती है मेरा वो बेशक, किनारा बेशक। है। अच्छा साहब, मंदीनु साहब सुने। मैं आपको यही सवाल पहले पूछा क्या साहब सुने बात। मंदीनु का मन रब का। क्या बात है, क्या आप क्या बात? कहेंगे कि रब मेरा ऊपर है, दीन मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, हाँ जी। बात दरअसल नसीब की है। कहते सुने। हैं लिखा जो तकदीर में बदल नहीं सकता कोई। हाँ, मगर सुना है दुआओं से तकदीर बदलती है। आपको दुआ करने वाले थे, इनको दुआ करने वाला कोई नहीं था। ओए, आपके बुजुर्ग थे, इनका बुजुर्ग शाह कोई नहीं साहब था। ये कहीं दुआ लग गई हमें आपको। हमारे माँ बाप की दुआ है, शाह मेरा साहब। वालिद नहीं है। मेरी वालदा अल्हम्दुलिल्लाह है, उनकी दुआ से मैं कहीं भी चला जाऊँ कामयाब हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिनकी वालदा नहीं है, यही मुझसे पूछे जिनकी वालदा नहीं है। मेरी भी नहीं है। कि जो ये आपकी बात है कि जो पीछे दुआ करने वाला जब फुफियाँ क्यों जालिम थी? मैं एक छोटी सी अहमद बात- भाई बात सुन ले, फुफियाँ क्यों जालिम थी? जायदाद के पीछे क्या चक्कर था जायदाद का? भाई साहब गौर से सुने जरा, जब- फिर मुझे बताइएगा आपने प्लॉट चाचों को क्या घेर के लिया, कैसे शीशे में उतारा उन्हें, क्या चक्कर चला? क्यों जी फुफियाँ? फुफियाँ को सुन। मेरे वाले साहब फौत हो गए थे, मुझे उन्होंने ज़मीन दी थी 2.5 मुरब्बे, मुझे उन्होंने ज़मीन दी थी। ठीक है, जब 2.5 मुरब्बे 2.5 मुरब्बे किस जगह? ये अपना साहिवाल से आगे कबूला शरीफ वाली साइड पे कबूला में दी थी। लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने आंखें बंद कर ली, उन्होंने आंखें फेर ली। उसके बाद जब माँ ने आंखें बंद कर ली, उन्होंने वैसे ही फेर ली। अब मुझे बताएं, मैं उस वक्त तकरीबन जब वालिद साहब की डेथ हुई है, मैं उस वक्त तकरीबन 15 साल का था। मुझसे फिर भी 10 साल बड़े थे। 15 साल का था। सुन तो लेना। और उसके बाद जब वालदा फौत हुई हैं 2008 में फौत हुई हैं। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको क्या बताऊँ कि दिल की बात जो होती है कि जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, मुझे उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। मुझे इतनी मुझ पर पाबंदियाँ थी कि मैं अपनी माँ को नहीं मिल सकता था। और जब उनकी डेथ हुई है, मुझे किसी ने इतला नहीं दी कि आपकी वालदा फौत हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मुझे आप जैसे भाई ने फ़ोन करके पूछा कि यार जनाजा कितने बजे है, और मैं उस वक्त क्या करता, लेकिन मैं उनके जनाजे पे पहुंचा हूँ। किसी न किसी तरह मैं उनके जनाजे पे पहुंच गया कि मैंने अपने हाथों से उनको दफनाया। आप कहते हैं माँ ही है ना, जब माँ नहीं होती है उस वक्त पता लगता है, जब कोई नहीं होता है। साल बात पता क्या है, बात होती है नसीब की। वो कहते हैं हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी बहुत कम था। आज दुनिया में तो ये है कि
जितने भी रिश्ते हैं ना लालच और बेवफाई के हैं, बेशक जितने भी रिश्ते हैं। आज सिर्फ इंसान को जो मान होना चाहिए ना अपने बाजुओं पर होना चाहिए। दुनियादारी में हमने सीखा, बचपन से मैं भी काम करता आया हूँ, अमीर नहीं थे हम भी, लेकिन जो है ना अब मेहनत की है, अपने पाँव पे खड़ा हुआ हूँ। वो इसकी क्या वजह है? सिर्फ दिल लगी के साथ काम किया, लालच नहीं रखा किसी किस्म का, ना किसी से मफाद रखा, ना किसी से लालच रखा। आप मुझे बताएं कि मैं सुनता हूँ की बात, आप मुझे बताएं कि जहाँ रिश्तेदारों में कोई भी साथ ना दे, फ़र्ज़ कर लें कि आपके सारे चच्चे इनकी फुफियों जैसे निकलते, तो आपका क्या बनता? वही होता जो इनका हाल था। एक बात होती है, नसीब की बात होती है। ठीक है, मैं सर एक और बात करना चाहता हूँ। 5 साल का ये था, कहानी सुन ले पहले। मैं 5 साल का था। मैं ना मुझे अपने बाप की शक्ल याद है, ना मुझे अपनी वालिदा की शक्ल याद है। ठीक है, 5 साल से लेकर 1988 में मैंने शादी की थी, जब सैलाब आया था। सैलाब का शादी से क्या ताल्लुक है? जब सैलाब आ गया था ना 1988 में, सैलाब में शादी कौन करता है? 2 मास हो गए थे सैलाब को 1988। ओके, ठीक है, अब समझ आई। मैंने 6 माह, मैं कुछ और सोच रहा था। 6वें माह में मैंने शादी की। तैरते हुए दूल्हा जो है वो बारात लेके जा रहा है। तो 1988 में दूसरे महीने में सैलाब आया था, और 6वें महीने में मैंने शादी की थी। फिर और शादी किए होगा आज तक मेरे 4 बेटे 2 बेटियां हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे ना किसी रिश्तेदार ने दुख दिया, ना किसी मुझे चाचे ने दुख दिया, ना मुझे किसी मामे ने दुख दिया, ना मुझे किसी ताई ने। आप पब्लिक को बस दुख देखते हैं वन वे आके। हाँ, ये वन में आता है। आप दुख देते हैं लोगों को। ये बात आपको किसी ने दुख नहीं दिया? नहीं, मैं ये चाचों ने पाला, मानता हूँ, ये बात बच्चों ने खिदमत की, आप लोगों को दुख देते हैं वन वे आके। आपकी मैं मानता हूँ। ये मेरे साथ हादसा हुआ, ये सारा कुछ हुआ, वो आपकी बात है। मेरा खूनी रिश्ता कोई नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त, भाई, हमसाए जिन्होंने मेरा साथ दिया है। शादी करवा ली आपने? नहीं, शादी नहीं करवाई मैंने। शादी नहीं करवाई अभी तक? ये इनकी अपनी गफलत है। कम से कम जो सलाब है, इन्होंने सलाब ही नहीं वेख्या, शादी करवा ली। क्या मतलब समझ नहीं आई? सलाब आवे ना आवे, शादी करा ली है पहले। नहीं, आप मैं पता क्या समझा, मैं समझा आप कह रहे हैं कि इनकी जिंदगी में कोई सलाब नहीं आया, नहीं, तो इन्होंने शादी नहीं करवाई। मैं क्या सलाद भी नहीं वेख्या, शादी करवा ली। सलाद भी नहीं वेख्या। इन्होंने देख लें, सलाब में शादी करवा ली, इन्होंने सलाब भी नहीं देखा, इन्होंने शादी करवाने की बात की है। देख लें हालात जो हैं हर बंदे के। बाबा जी बिल्कुल छड्डो पर बच्चे ने मजे लो, सुकून जवानी दे। आपका क्या नाम है? अली असगर। अली भाई, हमारी एक रिक्वेस्ट है, इमरान खान से कह दो कि अवाम पर हाथ जरा हल्का रखे, हल्का रखे, अवाम पर हाथ हल्का रखे, ताकि हर आप आदमी जैसे चच्चे जी अल्लाह हर बंदे के नसीब में करे। आमीन। और आप जैसी फूफियाँ किसी को ना नसीब करे, अल्लाह उनको हिदायत दे। हदायत दे, बिल्कुल अल्लाह क्या ने उनको की क्या हिदायत दे। क्या ख्याल है? आप जमीन किसके पास है? वो अब अपने फूफियों के पास ही है। आप मुकदमा नहीं लड़ा? मुकदमे भी लड़े, सब कुछ किया, वो बस सारे तकसद हो गए ना, अंगूठे लग गए। अंगूठे लग गए हैं, पाँव के भी लग गए होंगे अभी तो। कि हमारे पाकिस्तान में कानून नहीं है, अमीर के लिए नहीं है, नहीं है। नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। देखिए, या तो फिर कानून हो ना, जो गरीब के लिए है वो अमीर के लिए भी हो। आए जरा, आए मेरे साथ। जो क्या हुआ है? आए जरा। सूरत हाल यहाँ देयर इज सिचुएशन, यहाँ एक सिचुएशन है जी, वो भी आपको दिखाते हैं। आप वन वे के हक में और मुखालिफ दलाइल सुन रहे थे और देख रहे थे कि किसका जो झुकाव है वो किस तरफ है, लेकिन साथ साथ वार्डन जो हैं वो अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं दादा साहब के अतराफ क्या मामलात हो रहे हैं, किस तरह से लोग जो हैं बड़े फुर्तीले रिफ्लेक्सेस के साथ ये काम करते हैं। इधर किधर? तेजी से आ रही, मैं हूँ उनको पिक करने आ रहा हूँ। मैं इधर आया हूँ, पान में नहीं कैसे आ रहा मैं, तेजी से आ रही मैं। क्या नाम है आपका? हसन अली। हसन भाई, इतने प्यारे आदमी हैं आप। मेरी वो भाई आ रही, मैं कोई पान में नहीं जा रहा, मैं इधर आ गया बस
इधर कैसे आ गए, उधर से इधर कैसे आ गए? गलत आ रहे हैं ना, क्रॉसिंग में आपने गलत की है और आपका चेहरा जो है रुख मुबारक हुआ है वन वे की तरफ है। बिलाल सिपरा साहब बड़े सख्त आदमी हैं, मैं कोई बड़े कौड़े आदमी हैं, ये नहीं छोड़ेंगे। बेगम आ रही है, मैं अच्छा नहीं भाभी को जरूर रिसीव करें आप। क्या करते हैं आप? रात का काम है मेरा। सब ठीक ठाक है ना? अल्लाह का शुक्र। हेलमेट उलमेट भी नहीं मेरा भाई पहनता, ये देखें तो इसे पहनना है मेरा भाई। मैं अपनी वाइफ को ढूंढ रहा हूँ यार। दिखाते हैं बात साहब यहाँ पे ये लोग कितने ज्यादा तादाद में वन में आ रहे हैं। हम रोजाना की जो है ना नाकाबंदी यहाँ पे करते हैं और बेशुमार जो है कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये अभी तक भी ये लोग आ रहे हैं और हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। अभी ये भी कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। असगर चाचा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चाचा किधर? ड्यूटी करना वा, ड्यूटी पे जा रहे हो तो इधरों निकले गली चो। अस्सलाम वालेकुम। वाले नाम क्या है आपका? मोहम्मद सजाद। सजाद भाई क्या ड्यूटी करते हैं आप? सिक्योरिटी गार्ड। बड़े आदमी है फिर तो। सब ठीक है? हाँ जी। घर में सब? हाँ जी। खैर खैरियत? शुक्र है अल्लाह। रोटी छोटी सही चल रही? हाँ जी। मजे में? हाँ जी। इधर किधर फिर जा रहे हैं? सर मैं इधर जा रहा हूँ, क्रॉस करने लगा, पीर मक्की निकले हैं बाहर। आप निकले हैं वो अगेंस्ट वन में आ रहे हैं। आप ये ट्रैफिक उस तरफ जा रही है, आप उसके अगेंस्ट आ रहे हैं। क्रॉस करने लगा वहाँ सामने जाना। कितने बच्चे हैं आपके? 4। और बच्चों से प्यार नहीं है? सर है सर, मैं वन रोने सपने आते हैं? वन में नहीं जा रहा, मैं इधरों क्रॉस है गली के विचों निकलिया सर। मैं नहीं, घर वालों से प्यार नहीं रहा सर। मैं 10 हमारी भाभी जो है वो ख्याल नहीं करती आपका? सर सारा कुछ ठीक है तो मैं दस रहा हूँ। नहीं है, अगर सारा कुछ ठीक होता तो आपका रुख इस तरफ होता। सारा कुछ गलत है तो आपका रुख इस तरफ। क्रॉस करना में सामने जाना में मोनी रोड पे ड्यूटी पे जाना। ये तो रास्ता नहीं है ना, तो सर क्रॉस किधरों करिए फिर? ऊपर से आए यू टर्न लेके फ्लाईओवर वाली साइड से क्रॉस करना है। फ्लाईओवर से आना है ना सर। आप मोनी रोड रहना यानी कि इधर मोनी रोड ये नहीं है, यहाँ पे कौन सी गली है? वो तो आगे है मक्खी शादी हाल के साथ। हाँ जी। हाँ वहाँ से आप वन में आ रहे हैं। ये थोड़ा सा फासला नहीं है, काफी ज्यादा फासला है ये। नहीं, थोड़ा भी हो तो आप एक कदम भी गलत चलेंगे तो कोई आप में लगेगा या आप किसी में लगेंगे। चलो सर माजरत चल नहीं, बात तो माजरत की है ही नहीं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? ड्राइविंग लाइसेंस मेहरबानी होगी करवाए ना, ड्राइविंग लाइसेंस तो चेक करवाएं। मुझे खतरा है कि आपका घर में ख्याल नहीं रखते। क्या ख्याल है? ये रेगुलर कोई फर्क नहीं पड़ा जी? नहीं फर्क पड़ा है, काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। यहाँ पे ये लोग जो है इनकी ये आदत है, ये रवैया है इनका यहाँ पे वन में आने का, तो यहाँ पे एक पूरा स्कार लगा हुआ है वन में। लंबा माल लोड किया हुआ रक्शे पे। क्या जी? लेंथी माल लोड किया हुआ है, 5 फुट का रक्षा, 20 फीट लंबा माल लोड किया हुआ है भाई ने। कहाँ है? ये खड़ा है, ये भागे थे? साथ ही है। सलाम वालेकुम। हाँ जी ये है। आए जरा मेरे साथ। ये जरा ये अभी सिपरा साहब जी, बिलाल साहब क्या करेंगे अभी? इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इनका ड्राइविंग लाइसेंस कब्जे में लेते हैं और 2000 रुपये का फाइन करते हैं। सर मैं मेहरबानी है तो आप गरीब आदमी हैं तो आप देखें कि आप गरीब हैं, आप वन में ना आए। सर गार्ड की तनख्वाह तो पता किन्नी की? मेरे भाई सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह तो पता मेरे भाई आप सिक्योरिटी गार्ड हैं तो आपको इस ख्याल करना चाहिए कि एक मिनट जरा, एक मिनट बिलाल भाई, एक मिनट। आपने नाम सजाद बताया ना? जी सर। सजाद भाई सुन ले, सजाद भाई मेरा सवाल छोटा सा। कोई आपकी वजह से एक्सीडेंट जिसका होगा ना, उसकी पिन्नी फ्रैक्चर होगी या टांग टूटेगी ना, उसका लगना 10 लाख रुपया। सही है सर। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, ये तो सवाल नहीं हो रहा। सर मैं माजरत चाहना आइंदा तो नहीं, इसका माजरत से ताल्लुक ही नहीं है सर। सजाद भाई पैसे तो नहीं बंदा भर सकता ना। सजाद भाई ये तो आपको सोचना चाहिए, सारी उम्र आप वन में ही जाते रहे। इस मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन बुक देना, ड्राइविंग लाइसेंस तो नहीं बना होगा आपका, काफी ज्यादा एज होगी आपकी, अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना। भाई आप ड्राइविंग लाइसेंस आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आप ख्याल रखा करें। हैं क्या करें जी, आपने जो कानून के मुताबिक करना है। करें जी कार्रवाई। आप आपको दिखाते हैं एक और क्या जी, किधर है? रक्शे वाले जी बहुत खतरनाक लोडिंग की हुई है इन्होंने। कहाँ है? ये सामने एक रक्षा खड़ा है, 4 से 5 फीट का रक्षा है इनका। रिक्शे में लोडिंग खतरनाक है, बहुत खतरनाक। ये सामने देख ले, विदाउट कोई भी दिखाएं जरा। ओए होए अल्लाह ताला माफ करे, ये दिखाएं जी लोडिंग, ये लोडिंग दिखाएं। ये तो SOPs हैं, इसका तो पूरा एक मैकेनिज्म है। ओए होए ये तो कोई भी इसमें बहुत बुरे तरीके से लगेगा और जो लगेगा वो बचेगा नहीं। कौन है रिक्शे वाले भाई? ये साहब खड़े रहे। आप हैं? अस्सलाम वालेकुम। आप भाग किधर गए थे? सर जी भाग नहीं गया, वो दूसरे भाई को चेक करवा के जा रहा हूँ मैं।
ये क्यों, कैसे लोडिंग कर ली? ये तो अलाउ नहीं है। चलान भी हो गया था, अभी चलान किया है। बात तो चलान की है ही नहीं। अब चलान हो गया? हाँ जी हो गया। इसकी क्या गारंटी है कि आगे जाके आपकी वजह से कोई बंदा ना बेचारा फुड़क जाए? सर जी मैं तो कैश कर चलान से आप बच जाएंगे, घर चले जाएंगे? नहीं चल कोई घर चले जाएगा जिसने आप में लगना है? नहीं वो नहीं। चलान का क्या मतलब भाई? चलान तो होता है कि आप नेक्स्ट ऐसा ना करें। तो आप कितने चलान अब तक करवा चुके हैं? ये भी चलान हफ्ते में कितने होते हैं? 2 चलान 3 चलान हो जाते हैं। तो आप इसका मतलब है कि आप अपनी आदतें वही आपकी हैं, आपने उसमें फ़र्क नहीं डाला। सर जी ये बिस्मिल्लाह कर। अब इसमें देखें ना, ये जो है इसका तो SOP है कि आप एक तो इसमें लोड ही नहीं कर सकते। लोड हो भी गया तो इसके पीछे लाइटिंग लगानी होती है। हाँ जी हाँ जी। वो लाइटिंग किधर है? लाइटिंग नहीं है, तोरे पास पिछले बंदे को तो नहीं नज़र आ रहा। एक बंदा है उसकी नज़र ही 6x6 नहीं है, वो थोड़ी सी नज़र कमज़ोर है उसकी, उसे तो नहीं ये नज़र आएगा भाई। ऐसे वो तो छाती में खा के घर जाएगा, घर जाने की बजाय म्यू हॉस्पिटल जाएगा, ICU में पड़ जाएगा। फिर सर जी आप इस तरह किसी को जख्मी करके किसी को अस्पताल पहुंचा के आप सुखी रह लेंगे? सर जी आगे से एहतियात करेंगे। यही क्या करेंगे? आगे से एहतियात करेंगे, ये नहीं लोड करेंगे। आगे से नहीं बेटा, ये तो जा ही नहीं सकता सामान। ये तो यहाँ आपको उतारना पड़ेगा मेरा बच्चा, ये तो यहाँ रोड पे नहीं जा सकता। इसके खिलाफ जो है ना वो कानूनी कार्रवाई हम करते हैं। ये क्या इसका SOP क्या है सर सिप्रा साहब? SOP जो है गाड़ी की जो बॉडी के अंदर ये सामान लोड कर सकते हैं और ओवरलोडिंग में भी ना हो। ये तो इंतहाई खतरनाक है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है कि बॉडी से बहुत ज़्यादा पीछे 20-25 फुट ये बाहर निकला हुआ। ये तो बिल्कुल ये कोई ना कोई लगेगा इसमें। ये फ्रंट से भी बाहर निकला हुआ, बैक से भी बाहर निकला हुआ। ये हादसे का बायस बनेगा दूसरों के साथ। ये ना ये ज़्यादती है, ये जुल्म है। इस तरह के ये लेके बाहर जाएंगे, किसी गाड़ी को हिट करेगा या कोई मोटरसाइकिल वाले से हिट होगा, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम करते हैं, FIR देंगे। देखे ना आप कितनी मुश्किल में फंस गए सिर्फ इस वजह से कि वो आपका काम नहीं है। सर जी गरीब आदमी आप क्या करें, अब कोशिश करेंगे नेक्स्ट आगे से नहीं करेंगे। आपकी जो सवारी है उसका ये काम नहीं है ना, उसकी लोडिंग उसके मुताबिक आपने करनी है ना। लेकिन आगे से एहतियात करेंगे यही सर जी, कभी किया नहीं, आज पहली मर्तबा लोड किया है। सिप्रा साहब बहुत सख्त अफसर हैं, इनको कुछ नहीं कहा जा सकता। कैश है सर जी उनका भी, ये तो थर थर कांपते हैं जो गुजरता है यहाँ से कि सिप्रा साहब की ड्यूटी है। मैं सही बता रहा हूँ। सख्ती जो है ना वो इसलिए है कि ये तो चलान बुक लेके अपने घर चले गए थे एक दिन, ये कोई पता नहीं चलता, गुस्से वाले अफसर हैं। ठीक है, आप भाई इनका क्या करेंगे? अभी FIR देंगे? FIR देंगे, बिल्कुल FIR बंदी FIR देंगे। ये कंटिन्यूसली यही वायलेशन कर रहे हैं। ये बता अभी सिप्रा साहब आपको छोड़ दें, वहाँ जाते ही फ्लाईओवर के पास हादसा हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? सिप्रा साहब कौन जिम्मेदार होगा? सर साहब सिप्रा साहब वो अपने पे क्यों जिम्मेदारी लें? जो बंदा आपने आगे जाके उसको जख्मी करना है या खुदा न खासा मारना है, सिप्रा साहब कैसे जिम्मेदारी ले लें? सर जी नेक्स्ट कोशिश करें। नेक्स्ट तो पता नहीं किसने देखी है। कोशिश आपने नेक्स्ट देखी है? बिल्कुल नहीं देखी, मैंने तो नहीं देखी। नेक्स्ट क्या होती है? आपको 3 दफा हफ्ते में चलान हो रहा है। वो चलान क्यों किया जाता है? कि आप बाज आ जाएं। अंदर होता है ना, ये बेचारा रोड पे खड़ा हुआ था, मैंने कहा यार चलो बिस्मिल्लाह मैंने करनी है तो चलो मैं ले जाता हूँ। उतनी कैपेसिटी में सामान लोड करना है, उतनी लेंथ में करना है जितनी आपकी गाड़ी की बॉडी है, उसके अंदर रहते हुए आपने ऊंचाई भी वही, ऊंचाई भी वो वाली आपने 16 व्हीलर वाली नहीं कर लेनी। ठीक है सर, उसकी ऊंचाई जो है वो मीनार पाकिस्तान से बातें कर रही हो। नहीं सर आगे ये ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है आपका? सर जी रोज चलाने की वजह से होता है। ये ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, लोडिंग आप देख लें खतरनाक है, इसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं होंगे, रजिस्टर्ड हुई है ये रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो आपने कसर तो कोई नहीं छोड़ी हुई। हादसे का ताल्लुक गुर्बत से नहीं है। हादसा नहीं देखता कि आपने पालक गोश्त खाया है या आलू अंडा खा के घर से आए हैं। हादसा आपकी गफलत है और उसी गफलत की जो सज़ा है उसका खमियाजा किस किस को भुगतना पड़ता है। इतना ये सिस्टम जदीद नहीं हो सका कि आपको हर साल रिपोर्ट करके बता सके कि फ़लाँ बंदे की वजह से ये फ़लाँ हादसे हुए और इतने लोग सफ़र कर रहे हैं। वन वे की वजह से एक बंदे ने आज अपनी कहानी सुनाई कि 1 साल बेड पे पड़ा रहा और 7 लाख रुपया उसने उस दौर में लगवाया अपनी टांग ठीक करवाने पर। आप चंद रुपयों का पेट्रोल बचाने की खातिर वन वे आते हैं, 2000 रुपया चलान का हो जाता है, ना चलान का हो तो आपसे कोई टकरा के हॉस्पिटल चला जाता है और उसका 10 लाख रुपया लग जाता है। इस वजह से एक ही हल है कि आप सड़क के आदाब के मुताबिक सड़क पर बिहेव करें ताकि मामला जो हैं वो बेहतर हो सकें। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।